सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से राम सारिका भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। आइए आज का दिन के लिए, आज की वचन के लिए हम पहले प्रार्थना करते हैं। वचन में जाएंगे। प्रार्थना करने के बाद एक परमेश्वर की दास के बारे में, उनके जीवन के बारे में, जो अपने जीवन में इस संसार में सुसमाचार फैलाने का कार्य किए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, और जो आज का इस भविष्यवक्ता इस वचन को लिखा है परमेश्वर के द्वारा, इस सारे चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने आज मौका दिया प्रभु जी, आपकी पवित्र शास्त्र के वचन को बांटने के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आप महान और सारे संसार को सृष्टि करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुबह के समय प्रभु जी, ये ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक लोग के, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज की जो आपका प्यारा सा वचन है प्रभु जी, जो आपका ये बीज है प्रभु जी, हम उससे बो सके प्रभु, उसमें उसके द्वारा बहुत सारे फल को काट सके प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं आज का विषय यहेजकेल की किताब 37 अध्याय, उसमें 1 से लेकर के 14 तक है। आज के प्रचार के लिए यह दिया गया है और एक परमेश्वर का दास है। यह वचन उनके जीवन से संबंधित है, क्योंकि इसी वचन के द्वारा शायद अपने जीवन में प्रेरित होकर के, विश्वास करते हुए, उद्धार पाते हुए लोगों को, सुसमाचार को फैलाया। बहुत सारे लोगों को जीवन में उद्धार मिला उनके द्वारा। आज पहले इस वचन को देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, उनके जीवन के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन, इस सेवा किस प्रकार से उन्होंने, कितना कठिनाइयों के सामने करते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा करते हुए विश्वास किए और लोगों को, जीवन को बदलाव किया। आइए हम पढ़ते हैं पहले यहेजकेल 37 का 1 से लेकर के 14 वचन तक। यहाँ पर मेन हेडिंग है सूखी हड्डियों की तराई। सिर्फ हड्डियों के बारे में लिखा हुआ है। हम देखते हैं, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझसे अपना आत्मा समूह बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह मुझे चारों ओर घुमाया और तरा की तरह बहुत सी हड्डियां थी और हे मनुष्य के समान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुम में चमड़ी भी ढापूंगा और तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि यहोवा हूँ।
इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और हुडोल हुआ, और ये हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा, उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस की भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और जी कर ये अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने के उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। पर है वे लोग उनको तुम्हारी कब्रें और तुम उनसे निकालूं पड़ी है। आइए इस परमेश्वर के वचन को धन्यवाद करते हैं कि यह सूखी हड्डियों के बारे में लिखा है। ये भविष्यवक्ता यहेजकेल से परमेश्वर ने बातें कर रहे हैं, आने के निराशा में आशा डाल रहे हैं। इनके द्वारा परमेश्वर ने यहेजकेल को सामर्थ्य और शक्ति दिया और उस जगह पे ले गया जहां बहुत सारी हड्डियां अनघाटी थी। वहां जिधर भी देखो उधर हड्डियां थी। वहां पर ले जा करके परमेश्वर ने इस यहेजकेल को और चारों तरफ घुमाते हैं और दिखाते हैं कि देख, यह बाहर के और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और हड्डियों से भरी हुई। तब उसने मुझसे कहा, चारों ओर घुमाया और तराई की तरह बहुत सी हड्डियां थी, वे सूखी थी। तब मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर ने वहां पर यहेजकेल से कि क्या ये हड्डियां क्या जी सकती है? वहां पे बोल रहे, प्रभु हम क्या जान सकते हैं, आप जानते हो कि जी सकता है कि नहीं। फिर परमेश्वर ने कहते हैं उनसे, तो कि तुम भविष्यवाणी कर इन हड्डियों के लिए, जैसा परमेश्वर की आज्ञा इस भविष्यवक्ता ने पाया। वहां पे भविष्यवाणी करते हैं। वहां पे जितनी सारी हड्डियां थी सारी इकट्ठा हो जाती है। उस हड्डियों में इकट्ठा होने के बाद नष्ट उत्पन्न होता है, मांसें चढ़ जाती है, मनुष्य के समान बन जाता है, लेकिन उसमें क्या, बस प्राण नहीं होता है। फिर वह भविष्यवाणी करके कहते हैं, फिर इसमें परमेश्वर के द्वारा उनमें एक बहुत बड़ा भूडोल आंधी तूफान आता है, और उस समय फिर सांस के लिए भविष्यवाणी करके करते हैं और उन सारे लोगों में जीवित हो जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। वादा भी किया है। इस बार इस किताब को, इस अध्याय को हम देखते हैं यहेजकेल के पुस्तक, इसमें 33 से लेकर के 37 तक परमेश्वर ने इसराइल के बारे में अपना प्रतिक्रिया बातचीत करते हैं। एक इसराइल के लिए नया जीवन को देना चाहते हैं, और यहाँ पे परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा
उस सारे जितने लोग की हड्डियां थी वह फिर से दोबारा जीवित हो गए। परमेश्वर ने भी वादा किया है, मेरे तेरे हड्डियों को जिलाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं, भविष्यवाणी करके उनके आज्ञा के अनुसार जो लोग नहीं विश्वास भी शायद करते होंगे, वह लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे और वहां पर एक बहुत बड़ा सेना को बनाया उन हड्डियों से। तब कहा कि शायद यह लोग विश्वास करेंगे और जान जाएंगे यह हुआ परमेश्वर मैं ही हूं। और बहुत सारे लोगों ने इसको देख करके सुन करके लोगों ने विश्वास किया। एक वचन हम इसका 10 देखते हैं, 37 का 10 में, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वो जी कर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ा सेना। सच में महान परमेश्वर है, उन हड्डियों की जीवित करता है। एक बहुत बड़ा जैसे वादा अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तेरी जाति को, मैं तेरे वंश को एक बहुत बड़ा बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा सा देश दूंगा, तुम उसमें निवास करोगे, उसके लिए वहां पर तुम राज्य करोगे, वहां देखभाल करोगे। वैसा ही यहाँ पर भी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सेना को बनाया उस हड्डियों के द्वारा। आज परमेश्वर, आज हम भी एक उस हड्डी के समान है, जीवित तो है लेकिन आत्मिक सांसें नहीं है। जो हमसे परमेश्वर चाहता है हम वैसा कर नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे हम देखते हैं कि जब तुम देखोगे तब जान जाओगे, जब परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के देखोगे तुम जान जाओगे यहोवा यही है। और परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा वहां पे एक भविष्यवाणी करते हुए एक सेना बनाया, वहां के लोगों को, उन हड्डियों को जीवित किया। जहाँ पे कोई आशा, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वहां पे परमेश्वर ने वहां पे विश्वास को भी दिखाया, आशा को भी दिखाया और उन हड्डियों को भी जीवित किया। लास्ट में हम 14 वचन को देखेंगे, मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा की यह कहा किया है, यहोवा यही वाणी है। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन सही तरीके से परमेश्वर की वचन के अनुसार चल नहीं पाते, धोखा खा जाते, कभी जीवन में रुकावट आ जाती है, कभी समस्या आ जाती है, हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा महान है, जब वो हड्डियों को जीवित कर सकता है, हमें भी वह रास्ता को बदलाव कर सकता है, हमें भी आगे बढ़ा सकता है। हमारा बस विश्वास और भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। इसी वचन के द्वारा हम देखेंगे आज के दिन के लिए जो परमेश्वर के दास के बारे में लिखा हुआ है, उसकी जीवन शैली को देखेंगे। उनका नाम है जोनाथन गोफोर्थ। इनके प्रारंभिक जीवन को और परमेश्वर के सेवकाई के लिए इनको बुलाया गया, खुद को चुने, परमेश्वर के वचन को प्रभावित होकर आज इनके बारे में देखेंगे। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था उनके लिए देखेंगे।
जोनाथन गोफोर्थ का जन्म 10 फरवरी 1859 को ऑटोरिया कनाडा में हुआ था। एक धर्मनिरपेक्ष ईसाई घर में पले बढ़े। उन्होंने टोरंटो में नास्क कॉलेज में अध्ययन करते समय सुसमाचार कार्य के लिए आह्वान महसूस किया। हडसन टेलर के चाइना इंग्लैंड सेवा के साथ काम से प्रेरित होकर गोफोर्थ और उनकी पत्नी रोजलिंड ने चीन में सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनका जन्म कनाडा में होता है, लेकिन पढ़ाई जिस समय कर रहे थे, यह परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनकर इन्होंने विश्वास किया और चाइना इंग्लैंड सेवा के साथ काम से प्रेरित होकर, जहां की वो संस्था थी, उनके कामों को देख करके और परमेश्वर की तरफ उन्होंने झुकाव किया और अपने पत्नी के द्वारा इन्होंने चाइना में जाकर के सेवा समर्पित किया, सेवा शुरू किया। और हम देखते हैं परमेश्वर कौशल प्रदान करता है इनके जीवन से। और देखते हैं इनके से जब सुसमाचार सुनाने गए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए सेवा में, इनके जीवन को हम देखते हैं। इनके जीवन में कितना सारी कठिनाइयां, परेशानियां आया, उसको झेलते हुए भी इन्होंने परमेश्वर को, सुसमाचार को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं सुसमाचार सेवा, बलिदान और संघर्ष का जीवन है, जहां व्यक्ति अक्सर अपना जीवन इसलिए देता है ताकि अज्ञात अन्य लोग जीवित रह सके। यह एक ऐसा यात्रा है जिसमें लाभ और हानि दोनों शामिल है। प्रत्येक सुसमाचार की उनके आराम से ज्यादा उनके नुकसान के लिए याद किया जाता है। जोनाथन 1888 अपनी पत्नी के साथ ऐसी यात्रा शुरू की, एक गहरी दृष्टि और आध्यात्मिक प्यास के साथ कनाडा से चीन तक की यात्रा की। हर शहर, हर गली तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प उन्होंने अपने सेवा के क्षेत्रों में सावधानी से सुना, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं ने उनकी परिवार के परेशान कर दिया। उन्होंने अपने 6 बच्चों को विभिन्न बीमारियों के कारण दिल दहला देने वाला नुकसान सहा। केवल शास्त्र के वादे ही उन्हें सांत्वना दे सकते थे। दुख से हार मानने से इनकार करते हुए जोनाथन ने सेवा फिर से शुरू किया। भले ही उसके स्थानीय लोग के द्वारा बार बार शारीरिक हमले, दुर्बल करने वाली बीमारी और लगातार के सामना करना पड़ा, जिससे उनके शारीरिक कमजोरी हो गए थे। इनके जीवन में हम देखते हैं कि जब इन्होंने सेवा शुरू किया, अपने 6 बच्चों के लिए बीमारियों के कारण इनको नुकसान सहना पड़ा। इनके कोई समझाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, कोई आशा नहीं दिलाने वाला था। लेकिन इन्होंने खुद के परमेश्वर की जब वचन को पढ़ते थे, परमेश्वर को, उन शक्तियों के देखते थे, उन वचन को देखते थे, इनके अंदर सामर्थ्य आता था। उसी वचन के देख करके अपने जीवन में सांत्वना देते थे और विश्वास करते थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग सेवा में जाते हैं, बहुत सारा कठिनाइयां आता है सुसमाचार सुनाने में। अक्सर अधिक से अधिक हानि होता है,
लोग सताए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर को सेवा करने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब उनके जैसा कार्य नहीं मिलता है, उनके मन के अनुसार काम नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे तक के परमेश्वर के सेवकाई के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि इनका विश्वास शायद रहा हो कि जो भी परमेश्वर मेरे साथ कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। क्योंकि हम वचन को देखे, यहाँ पे यहेजकेल 37 में देखे 1 से लेकर 14 तक, जब परमेश्वर ने उन सारे हड्डियों के क्या किया, इकट्ठा करके जिलाया, उसमें सांस दिया। हम भी शायद इस संसार में एक हड्डी के समान आए। हमारा स्थान परमेश्वर के पास, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर वादा किया, जो वचन दिया है, जो भरोसा दिया है, जो बहुत सारे लोग उनके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने भी इस संसार में आए, अपने चेलों से बोले कि मैं तुम्हारे लिए अपने पिता के पास जा रहा हूं घर बनाने के लिए, वहां बहुत सारे स्थान है रहने के लिए। जब मैं वापस आऊंगा, मैं वहां पर तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। आज इस संसार में परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, हम अपने आप को, अपने जीवन को कैसे बिताते हैं? क्या परमेश्वर की वचन के अनुसार या अपने अनुसार? बहुत सारी कठिनाइयां आती है सेवा में, कहीं कहीं लोगों को मार भी खानी पड़ती है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को चख लिया है, वह परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता है। इसे इन्होंने, स्वास्थ्य भी इनका खराब हो गई थी, बीमारी से आंखें भी चली गई थी, लेकिन इन्होंने मरते दम तक परमेश्वर की सेवा किया, विश्वास किया, और इनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों की उद्धार मिला और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और विश्वास में आगे बढ़े। इनको हम देखते हैं एक और, खुद को परमेश्वर के आह्वान के लिए समर्पित करना या सेवा के लिए जुनून हमें साहस के साथ परमेश्वर के आह्वान करने का पालन करना हमें सिखाता है। जैसे इनको उस समय शायद मसीहों के ऊपर बहुत सताव रहा होगा। आज तो बहुत छूट है प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए बहुत आसान है। मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हम तमाम प्रकार के द्वारा, हम मैसेज के द्वारा हम लोगों को बता लगे। उस समय शायद नहीं ये सब रहा हो, लेकिन उस परिस्थिति में उन्होंने जाकर के लोगों के सुसमाचार को सुनाया। इनके जीवन में एक वचन और आती है, हम उस वचन को देखते हैं कि 2 तीमुथियुस 4:2 में लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहकर सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट कर समझा। यहाँ पर लिखा है, यह वचन से शायद इनका जीवन प्रेरित हुआ होगा कि परमेश्वर की सेवा के लिए हर समय तैयार रहना और सहनशीलता के साथ और शिक्षा के साथ। सबसे बड़ा परमेश्वर के वचन सिखाती है सहनशीलता, धीरज, विश्वास। अगर जो परमेश्वर के दास के अंदर सहनशीलता है, वो हर काम का, हर असंभव का वह संभव कर सकता है। जैसे इन्होंने सहनशीलता के साथ
अपनी पत्नी को लेकर के चाइना में इतना परेशानियां, उनको बच्चों को नष्ट होने के बावजूद भी, आंखें चली जाने के बावजूद भी दोबारा इन्होंने सेवकाई शुरू किया और परमेश्वर की सेवा की। आज यह वचन हम सभी लोगों के जीवन में सहनशीलता, हम नम्रता के साथ हम परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन को बांटने का मौका मिलता है, लेकिन जब उनकी फायदा उनके जैसा नहीं होता है, वो कहीं संस्था छोड़कर कहीं कहीं से भाग जाते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर नहीं चाहता हो कि वो आकर के सेवा करे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में कोशिश किया, विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। इतना परेशानी के बावजूद भी उन्होंने सेवा किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, उनके परिवार को आशीष दिया। आज यहीं से हम इनके जीवन से सीखते हैं कि हर एक परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर समस्या में हमें परमेश्वर के सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए और इस सेवा में हानि भी होता है, लाभ भी होता है, समस्या आती जाती है, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ किसी चीज का कमी महसूस नहीं होने देता है। हमें जैसे वादा किया दाऊद को, याकूब को, अब्राहम को कि मैं तेरी जात को, मैं तेरी वंश को बढ़ाऊंगा, मैं उस देश में बसाऊंगा। परमेश्वर आज जहां भी भेजता है सेवा की जो इसकी योजना है, शायद अच्छा ही होगा। और इन्होंने विश्वास अपना गांव छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के सेवा किए, प्रचार किए, वहां पे बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलाव किए। आज हमारा भी परमेश्वर ने मौका दिया है, हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, एक अंधकार से बाहर निकालने के लिए मौका दिया। हम किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखता है बल्कि अंदर से देखता है, मन को जांचने वाला। हम सारे संसार के लोग से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा जानता है और हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य को करता है। यही से इस वचन को समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद फिर यह समय मनोज भाई को देंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज की वचन के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने सुखी हड्डियों में प्रभु जो असंभव था आपने संभव किया, उसमें प्राण को डाला आपकी भविष्यवक्ता के द्वारा, आपकी भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु जी। एक बहुत बड़ा आपने सेना बनाया प्रभु। आपके उन दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्होंने सेवकाई में अपने 6 बच्चों की कुर्बानियां किया प्यारे पिता परमेश्वर। स्वास्थ्य को बीमार होते हुए प्रभु जी आपको सेवा को नहीं छोड़ा प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी दृष्टि आंखें जाने के बावजूद भी प्रभु जी आपकी सेवा में पति और पत्नी दोनों लगे रहे प्यारे पिता परमेश्वर। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते उनका परिवार अभी होगा कि नहीं, लेकिन उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इन्होंने जहां पर सेवकाई चलाया प्रभु जी, वहां के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। इनको आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सारे तेरे परिवार के लिए जो जूम मीटिंग में जुड़ा है प्रभु जी, भाई बहन सभी लोगों के आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन को बदलने वाले आप प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।